नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में लॉकडाउन के बीच जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर रुख इन दिनों बढ़ गया है। सीसीटीवी में गुलदार की हरकतें कैद हुई हैं। गरुड़ ब्लॉक मुख्यालय के पास ये मामला सामने आया है। इस क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच कई बार गुलदार देखा गया। गरुड़ ब्लॉक के समीप एक घर के आंगन में गुलदार दाखिल होता है, पालतू कुत्ते की तरफ आगे बढ़ता है। हालांकि कुत्ता भी बचाव करते हुए नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट लोगों को राशन और जरूरी सामान मुहैया करवाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आया है। हरिद्वार में कई स्थानों पर राशन बांटने के साथ ही मनसा देवी ट्रस्ट ने रुड़की और लक्सर में भी जरूरतमंदों को राशन बांटने की पहल की है। मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि संकट की इस घड़ी में अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रस्ट पूरी तरह से तत्पर है। कल शाम को शहरी विकास मंत्री जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि महाराज हरिद्वार में तो ठीक है, लेकिन आपने लक्सर, भगवानपुर और रुड़की में वहाँ के लिए आपको कुछ करना है। तो हमने आज मीटिंग बुलाई है, जो हमारे सभी बैठे हुए हैं। तो हमने ये तय किया है कि लक्सर में 500 बैग राशन और रुड़की में 500 बैग राशन और लक्सर में 500 बैग राशन हम भिजवा देंगे। संस्था द्वारा जो है माननीय मंत्री जी को भी राशन उपलब्ध कराया गया, जो 1000 कुंटल है, जो विभिन्न वार्डों में उनके माध्यम से बांटा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि महंत जी इसी तरह अभी जैसे कि चर्चा की गई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो झिझक के मारे आगे नहीं आते, वो राशन नहीं लेते, तो उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी तरीके से अपनी पहचान छुपाते हुए हमसे राशन ले सकते हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे 36 छात्र छात्राओं को पिथौरागढ़ लाया गया। जांच के बाद 32 छात्रों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेज दिया गया, जबकि हल्द्वानी में क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके 4 छात्रों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी छात्र कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कर रहे थे। सभी छात्रों को रोडवेज की बसों से पिथौरागढ़ लाया गया। कोटा से जो बच्चे अभी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के माध्यम से जनपद में प्रवेश किया है, ऐसे कुल 32 बच्चों को हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करने के लिए सूचित किया हुआ है। उनके परिवारजनों से भी वार्ता कर लिया गया है। उनका मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत वो अगले 14 दिनों के लिए जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रहेंगे। पिथौरागढ़ के विधायक चंद्रा पंत ने डीएम से मुलाकात कर कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। विधायक ने डीएम से गांव में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान खेती के लिए घर से बाहर निकलने की परमिशन देने की मांग की। साथ ही गरीबों तक हर कीमत पर राशन पहुंचाने के लिए भी विधायक ने कहा। डीएम ने विधायक को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। यहाँ शहर में रहते हैं और गांव में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं वो हमारे पास आए थे कि हमारी खेती हो रही है और हम गांव में जाना चाह रहे हैं। उनके लिए परमिशन के लिए मैं विशेष रूप से आई। पिथौरागढ़ के विकासखंड बेरीनाग के कांडे गांव निवासी 80 वर्षीय वृद्धा कमला पंत ने पीएम और सीएम राहत कोष में 50,000 की धनराशि दान दी है। कमला पंत ने विधायक मीना गंगोला और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला को अपने घर में बुलाया और उन्हें पीएम और सीएम राहत कोष में 25,000 रुपए की धनराशि सौंपी। इस दौरान कमला पंत भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले देश है और उसके लिए वो अपनी पेंशन से ये राशि दे रही हैं। नमस्कार, आपके कोष में ये थोड़े पैसे भेज रही हूँ, स्वीकार करना। इस उम्र में जो आज अम्मा ने करके दिखाया, 80 साल की उम्र में उन्होंने देश पे जो संकट आया है उसके लिए पीएम फंड में और प्रदेश के लिए सीएम फंड में जो आज आर्थिक रूप से सहयोग किया है, एक सराहनीय कदम है। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के आधा दर्जन गांवों में पिछले कई दिनों से बकरियों में बीमारी फैली है, जिससे अभी तक 80 बकरियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की टीम पोखड़ा ब्लॉक पहुंची तथा इस बीमारी के रोकथाम में जुट गई। बताया जा रहा कि जलागम विभाग ने बाहरी प्रदेशों से बकरियां मंगवाकर काश्तकारों में बंटवाई थी, जिसके बाद से बकरियों में अज्ञात बीमारी फैल गई। मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इसे रोकने के प्रयास किए जाएं और संभवतः बाहर से आई हुई बकरियों को आइसोलेशन में रखा जाए। 4-5 गाँव में जो है 13 तारीख को कि 4-5 गाँव में जो है बकरियों की संक्रामक रोग से जो है रोगग्रस्त होकर वो मर रही हैं बकरियाँ। 5 गाँव में ये जो गाँव हैं, ये हमले एक्चुअल में कोलगढ़ गडरी के। इस बीमारी के लिए मैंने रेखा आरजी को लिखा है और ये बीमारी हमारे चपड़ा खाल में और ये रुद्रप्रयाग के अंदर ये पाई गई है। यहाँ काफ़ी बकरियां मर गई हैं। इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। हमने हिदायत दी है कि भाई इसमें अगर ये बकरियां बाहर किसी डिपार्टमेंट द्वारा दी गई हैं तो इनका सेग्रीगेशन किया जाए और यहाँ की बकरियों से दूर रखा जाए।
उत्तराखंड का पौड़ी जिला ऑरेंज जोन से अब ग्रीन जोन में आ गया है, यानी कि वर्तमान में पौड़ी जिले में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं है। ये भी अब अन्य सेफ जिलों की सूची में आ गया है। लॉकडाउन में ग्रीन जोन में रियायतें मिल सकती हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि पौड़ी जिले में अब धीरे धीरे बाजारों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तब भी करवाया जाएगा। तो एक्चुअली ग्रीन जोन में आने की ये प्रक्रिया रहती है, जब सेकंड नेगेटिव आता है उसके 14 दिन बाद हम लोग उसको ग्रीन जोन डिक्लेयर कर सकते हैं लास्ट केस से। तो हमने 5 तारीख को हमारा एक ही केस आया था, उसका सेकंड नेगेटिव आया था। 19 तारीख को ही कायदे से ग्रीन जोन में आ गया था, औपचारिकता थी। तो पौड़ी अब ग्रीन जोन में है, तो उसमें ये रहेगा जितने भी हमारे ग्रीन जोन वाले और बाकी पर्वतीय इलाके हैं, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, इधर जाने की परमिशन आसान रहेगी। यहाँ थोड़ी थोड़ी छूट हमने ऑलरेडी दे दी है। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए लोग तहसील में अप्लाई कर सकते हैं। तहसील में एसडीएम केस बाय केस बेसिस पे परमिशन देंगे। टिहरी जिले में विकासखंड के द्वारा अब ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी के तहत चंबा के नजदीकी ग्राम पंचायत दिखोल गांव में पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा गांव में सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। प्रत्येक वार्ड मेंबर के जरिए घर घर तक मास्क और सैनिटाइजर पहुँचाया जा रहा है। आज विकासखंड चंबा द्वारा सैनिटाइजर और मास्क बांटने के लिए दिए गए थे प्रधान जी को, और हमने सारे वार्ड मेंबर्स को पंचायत घर में बुला के सभी को मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं वार्ड के हिसाब से कि अब घर घर में जाके वार्ड मेंबर बांट देंगे। और साथ ही सभी वार्ड मेंबरों को जागरूक भी किया है कि किस तरह से लोगों को, जिस प्रकार से अभी तक हमारा गांव और पूरा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ज़िला है, हमारे यहाँ पे कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं है। और जितने लोग बाहर से भी आए हैं उनको क्वारंटाइन करवाया गया है जिला अस्पताल में। और उसी हिसाब से हमारे गांव में भी काफ़ी लोग, लड़के जो बाहर नौकरी करते थे, वो लोग आए हैं। टिहरी जनपद के भलंगना ब्लॉक के आखिरी गांव गंगी में ग्रामीणों के जीवन यापन करने में दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं, जिसके चलते सुदूरवर्ती गंगी गांव के ग्रामीणों के लिए हंस फाउंडेशन फरिश्ता बनकर सामने आया है। हंस फाउंडेशन ने गंगी गांव जाकर सभी ग्रामीणों को मास्क और जरूरी खाद्यान्न सामग्री वितरित की। आज माता मंगला जी का और श्रद्धेय भोले जी महाराज का आशीर्वाद पुनः हमें प्राप्त हुआ है। और सुदूरवर्ती क्षेत्र जो हमारे टिहरी जिले का बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, बहुत ही बीहड़ इलाका हम इसे मानते हैं, अपने क्षेत्र का जो है दुर्गम क्षेत्र है हमारे। और यहाँ तक पहुँच पाना, उनका आशीर्वाद इन गाँव वालों को मिलना बहुत बड़ी बात है। टिहरी जिले के चंबा नगर पालिका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आकाशदीप ने जानकारी दी है कि चंबा नगर और ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके तहत चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 2 डॉक्टर, जिनमें डॉक्टर सद्दाम अली और डॉक्टर पुखराज को होम क्वारंटाइन किया गया है। ये दोनों रेड जोन से जिले में आए थे। सद्दाम अली को होम क्वारंटीन किया गया है। 18 तारीख से डॉक्टर पुखराज सिंह होम क्वारंटीन पे हैं और 22 तारीख से डॉक्टर सद्दाम अली होम क्वारंटीन। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।